Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is a new syllabus Oxford Primary Mathematics book 6A पेज नंबर 28 पर आज वर्कशीट 1B का हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एंगल्स एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स की। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, आपको एक फिगर दी है और ये आपको बता दिया है कि ये एक अदद आपके पास ट्रेपीजियम है ABCD, यानी कि ये जो पूरी फिगर है एक कश्ती की सूरत में ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, जिसके अंदर हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, AD और BC पैरेलल हैं। ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं एरोस जो है इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको मज़ीद बताया कि भाई इसके अंदर बीच में एक लाइन जा रही है जो A से लेकर C तक क्रॉस कर रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, जिसके दो साइड्स और उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, इसकी वजह से ये दोनों जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। मज़ीद हमें ये बताया इन्होंने कि ACF BCE ये BCE और DCG ये तीन अदद हमारे पास जो लाइंस हैं ये तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे वो इक्वल होंगे। उसके बाद मज़ीद ये बता दिया कि एंगल ABC हमारे पास जो बन रहा है ये वाला एंगल ये कितना है 110 डिग्री। ये तो बहुत शानदार काम हो गया बच्चों कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर जो नॉन इक्वल साइड है, यानी जो थर्ड साइड होती है, दो तो इक्वल होते हैं और उसके अलावा वाला जो अगर एंगल हमें पता चल जाए तो बाकी दोनों एंगल्स निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, आधा इसका आधा इसका, इस तरह से मिलकर हमारे पास तीनों एंगल्स पता चल जाते हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल ADC ये जो हमारे पास है ADC ये वाला एंगल भी हमें पता है, ये कितना है हमारे पास 64 डिग्रीज है। तो अब आपसे कह रहे हैं कि एंगल FCG, कौन सा एंगल? FCG ये वाला जो एंगल आपके पास है बच्चों ये ज़रा पता लगाकर बता दो। तो बच्चों सबसे पहले ये पता लगाओ कि हमारे पास ये जो क्रॉस लाइंस बन रही हैं ये किसके ऑपोजिट आ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल अकेले पता लगाना तो मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट वाला एंगल पता चल जाए जो कि पता लगाना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये हमारे पास क्रॉस लाइंस बन रही हैं, हमें ये वाला एंगल पता लगाना है और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला बनेगा। हमें कौन सा एंगल पता लगाना है? GCF कहो इसको या FCG, और इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट है वो ACD है। यानी अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब मुझे जो सारी वर्किंग्स करनी है वो इसकी नहीं, इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए करनी है। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये वाले दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। क्यों ये वाले दो एंगल्स को क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मुझे ये वाले दोनों एंगल्स पता चल गए तो आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रेपीजियम है और इसके अंदर जो ये वाली दोनों साइड्स हैं ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल साइड्स के बनने वाले एंगल्स, जो बीच में एंगल्स बनते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये जो तीन एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर ये दोनों और ये वाला ये तीनों एंगल्स मुझे पता चल जाएंगे। अगर इनमें से दो एंगल्स पता चल जाएंगे तो इसकी वजह से मुझे तीसरा एंगल आसानी से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। अब ये वाला एंगल मुझे क्यों पता लगाना है बच्चों? ये वाला एंगल मुझे इसलिए पता लगाना है कि मेरे पास ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें अगर ये वाला एंगल भी मुझे पता चल जाए, ये वाला एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल सम की प्रॉपर्टी है उससे मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँगी। जब ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँगी तो खुद ब खुद ये वाला एंगल मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने कैसे रिवर्स वर्किंग करते हुए इसको पता लगाना है। तो बस अब आपने यही देखना है कि भाई मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो क्या मुझे इसके ऑपोजिट वाला एंगल पता चल सकता है? हाँ भाई पता चल सकता है। कैसे? कि अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, दोनों एंगल्स पता चल जाएंगे, तो 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल पता लगा लूँगी। ठीक है, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको पता लगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? ये वाला एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने इसको ढूंढा कि भाई इसको कैसे पता लगा सकते हैं। इसको ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है जिसमें नॉन इक्वल साइड पता है
तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये दोनों एंगल्स पता चल जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी रिवर्स वर्किंग स्टार्ट की। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल के अंदर 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 को, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये दोनों एंगल्स क्योंकि बराबर हैं इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया, तो भाई पता चल गया कि ये भी 35 है और ये भी 35 है। आप देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर ज़रा सा भी कंफ्यूजन हो कि भाई मैंने सही किया या नहीं, तो एंगल को मेजर भी कर लिया करो, प्रोटेक्टर रखा करो अपने पास और देख लिया करो कि भाई मैंने सही मेजर किया या नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखो वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स को रखा और अपनी बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन को रखा, यहाँ से मैं मेजर कर रही हूँ, तो ये देख सकते हैं आप 0 से स्टार्ट करके कि ये 35 एग्जैक्ट आ रहा है, इसका मतलब है मैंने सही निकाला है। और ऐड करके भी देख लो, तीनों को ऐड करोगे 35 + 35 70 + 110 180, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कर लिया। पहला स्टेप हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर अब इस वाले एंगल की बात आती है। तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने एंगल्स बनते हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, 110 और 35 को ऐड किया, 145 आंसर आया। 145 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 35 डिग्रीज आ गया। इस तरह से हमें ये वाला जो एंगल था CAD, ये भी पता चल गया कि हमारे पास ये 35 डिग्रीज है, ठीक है। तो हमने ये भी यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें स्टूडेंट्स क्या पता लगाना था, दोनों एंगल्स पता चल गए थे। अब जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्राइंगल की, उसको हमने यहाँ पर लगाया और इस वाले एंगल को पता कर लिया जो ACD है। कैसे पता लगाया, 64 + 35 99 डिग्रीज होता है। 99 को 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 81 डिग्रीज आ गया। तो ये हमारे पास एंगल 81 डिग्रीज का हो गया। जब हमें ये वाला एंगल भी पता चल गया तो हमने कहा अरे भाई अब तो सब कुछ पता चल गया है। क्योंकि हमारे पास ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है उसका, जो हमसे यहाँ पर इन्होंने पूछा था, एंगल FCG, और हमने कह दिया कि भाई ये हमारे पास 81 डिग्रीज है। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल ACD का। जब वो 81 डिग्री है तो ये भी 81 डिग्रीज ही होगा। और हमने यहाँ पर इसको मेजर करके भी देख लिया। ये बेस लाइन के ऊपर इसको रखो, बेस लाइन को, और उसके बाद इसको मेजर कर लो। आप देख लोगे यहाँ पर कि आपके पास ये 0 से स्टार्ट करो और आप देखोगे कि ये आपके पास एग्जैक्ट 81 डिग्रीज आ रहा है। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। तो बच्चों इसी तरह से करके आप रिवर्स वर्किंग से अपने क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।